जय श्रीमन नारायण प्रिय श्रोताओं, आज हम उस पवित्र कथा को सुनेंगे जिसने साक्षात देवताओं को भी चकित कर दिया। ये कथा है भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत की पूजा की। वो दिन जब वृज भूमि में इंद्र का अभिमान चूर हुआ और भक्तों के लिए भक्ति का नया मार्ग प्रकट हुआ। कहा गया है कि भक्ति तब सिद्ध होती है जब उसमें अहंकार न हो। गोवर्धन पूजा केवल पर्व नहीं, ये भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। आज हम जानेंगे कि क्यों श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा रोककर गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करवाई। कभी एक समय वृज भूमि में वर्षा का अभाव हो गया। गोकुलवासी भयभीत थे कि खेत सूख रहे हैं, पशु त्रस्त हैं। तब नंद बाबा और सभी ब्रिजवासी इंद्रदेव की पूजा की तैयारी करने लगे, क्योंकि वे मानते थे कि इंद्र ही वर्षा के स्वामी हैं। बालक श्री कृष्ण ने देखा कि सभी लोग इंद्रदेव की पूजा में व्यस्त हैं। वो मुस्कुराए और माता यशोदा से बोले, माँ, क्या इंद्र से भी बड़ा कोई देवता नहीं है? यशोदा ने कहा, बेटा, इंद्र वर्षा देता है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, माँ, वर्षा तो केवल इंद्र नहीं करते, वर्षा तो गोवर्धन पर्वत की कृपा से होती है। वो पर्वत हमें घास, अन्न, जल और आश्रय देता है। असली उपकार तो गोवर्धन पर्वत करता है, तो पूजा भी उसी की होनी चाहिए। श्री कृष्ण की बात सुनकर माता यशोदा हंस पड़ी, परंतु नंद बाबा ने गंभीरता से पूछा, कन्हैया, तुम क्या कहना चाहते हो? कृष्ण बोले, पिताजी, इंद्र देव तो स्वर्ग में है, पर गोवर्धन हमारे साथ है, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से जीवन देता है। फिर कृष्ण बोले, हम क्यों न आज से गोवर्धन की पूजा करें? नंद बाबा को बालक की बुद्धि पर आश्चर्य हुआ, परंतु उन्होंने मन ही मन सोचा, ये बालक कोई साधारण नहीं। ब्रिज के सभी लोग एकत्र हुए और कृष्ण ने सबको गोवर्धन पूजा का विधान बताया। कृष्ण ने कहा, सभी लोग अपने घरों से अन्न, दूध, दही, घी और माखन लाओ। सभी वस्तुएं मिलाकर पर्वत के चारों ओर रखो। ब्रिजवासी प्रसन्न होकर गोवर्धन पर्वत के चारों ओर प्रसाद सजाने लगे। चारों ओर गोधन, गायों की रंभाहट, घंटियों की ध्वनि और भक्ति का उल्लास फैल गया। कृष्ण स्वयं सबको मार्गदर्शन देते रहे। उन्होंने कहा, अब इस पर्वत को नमस्कार करो और इसे ईश्वर का रूप मानो। तभी एक अद्भुत घटना घटी। गोवर्धन पर्वत ने सजीव रूप धारण किया। साक्षात पर्वत ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कहा, मैं तुम्हारा आदेश मानता हूँ, आज से ब्रिजवासियों का रक्षक बनूंगा। सब लोग विस्मित रह गए। श्री कृष्ण ने सबको गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा करने को कहा। सभी ब्रिजवासी जय जयकार करते हुए पर्वत के चारों ओर घूमने लगे। उनके मुख से बार बार यही ध्वनि गूंजने लगी, जय गोवर्धन महाराज की, जय श्री कृष्ण की। जब इंद्रदेव को यह समाचार मिला कि ब्रिजवासी अब उनकी पूजा नहीं कर रहे, तो उनका अहंकार प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, इन मनुष्यों को मेरे बल का ज्ञान नहीं है, अब मैं इन्हें वर्षा से दंडित दूंगा। इंद्र ने अपने मेघदूतों को आदेश दिया, जाओ गोकुल पर प्रलय जैसी वर्षा बरसाओ। तुरंत घनघोर बादल उमड़ पड़े, आकाश अंधकारमय हो गया, बिजलियां चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। ब्रिजवासी भयभीत होकर भागने लगे। गायें कांप रही थीं, बच्चे रो रहे थे। माता यशोदा ने कृष्ण को गोद में उठाया और कहा, लाला, अब क्या होगा? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माँ, चिंता मत करो। तब श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को सहजता से उठा लिया। ब्रिजवासियों ने देखा, ये तो चमत्कार है। कृष्ण ने कहा, आओ सब अपने पशु पक्षी सहित इस पर्वत की नीचे शरण लो। सभी लोग, गायें, बछड़े, पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, सब पर्वत के नीचे एकत्र हो गए। वहां किसी को न वर्षा की बूंद लगी, न ठंड का भय। साक्षात श्री कृष्ण ने सभी को अपने प्रेम की छाया में रखा। 7 दिन तक श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किए रखा। इंद्र ने और भी प्रचंड वर्षा बरसाई, परंतु कृष्ण के गोवर्धन की छाया में किसी को कुछ हानि न हुई। अंततः इंद्र का अहंकार चूर हुआ। उन्होंने देखा, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो साक्षात विष्णु है। इंद्र अपने हाथों में पुष्प लेकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। इंद्र बोले, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई, अज्ञानवश मैंने अपने भक्तों पर अत्याचार किया, मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने कहा, इंद्र, अहंकार ही पतन का कारण है, भक्ति में विनम्रता ही श्रेष्ठ है। तब श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र, अब ये पर्वत स्वयं देव रूप में पूजनीय रहेगा। जो भी भक्त गोवर्धन की पूजा करेगा वह सदा मेरे समीप रहेगा। इंद्र ने नतमस्तक होकर भगवान को प्रणाम किया। जब वर्षा थम गई और आकाश निर्मल हुआ, तो ब्रजवासी आश्चर्यचकित रह गए। 7 दिन से कृष्ण ने पर्वत उठाया, पर उनके मुख पर थकान का नाम तक नहीं था। सभी ने मन ही मन कहा, ये कोई मानव नहीं, स्वयं नारायण हैं। श्री कृष्ण ने धीरे से गोवर्धन पर्वत को
अपनी उंगली से नीचे रखा। पर्वत अपने स्थान पर स्थिर हो गया। ब्रजभूमि में आनंद और उल्लास की लहर दौड़ गई। हर ओर जय जयकार गूंज उठी। जय गोवर्धनधारी श्री कृष्ण। नंद बाबा ने अपने पुत्र को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज तूने संपूर्ण ब्रज की रक्षा की। यशोदा के नेत्रों से अश्रु बह निकले। उन्होंने कहा, तू हमारा लाला नहीं, स्वयं गोविंद है। संपूर्ण ब्रजभूमि में उस दिन पर्व जैसा उत्सव हुआ। इंद्र ने भी अपने विमान से उतरकर श्री कृष्ण की आराधना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज से मैं ये वचन देता हूँ कि वर्षा केवल आपके आदेश से ही होगी। कृष्ण ने कहा, भक्ति में समर्पण ही सच्चा व्रत है। उस दिन से गोवर्धन पूजा का आरंभ हुआ। ब्रजवासी हर वर्ष दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पर्वत का पूजन करते हैं। वे अन्नकूट बनाते हैं। विविध प्रकार के पकवान और मिष्ठान पर्वताकार रूप में सजाते हैं। इसे अन्नकूट महोत्सव कहा जाता है। कृष्ण ने कहा, जो भक्त इस दिन गायों की सेवा करेगा, अन्न का दान करेगा और गोवर्धन की परिक्रमा करेगा, वो सभी दुखों से मुक्त होगा। भक्तों ने उनके चरणों में नमन किया। कृष्ण बोले, गोवर्धन पर्वत केवल एक शिला नहीं, ये साक्षात धरती माता का अंश है। ये हमारे गोवंश, वन और जल का रक्षक है। इसकी पूजा करना प्रकृति की पूजा के समान है। फिर भगवान ने कहा, मनुष्य अपने जीवन में कभी भी प्रकृति का अपमान न करे, क्योंकि जो धरती का, गाय का और जल का आदर करता है, वो साक्षात मेरी आराधना करता है। कृष्ण ने ब्रजवासियों को सिखाया, सच्ची पूजा केवल फूल और दीप से नहीं, बल्कि सच्चे कर्म और सेवा से होती है। जो व्यक्ति दूसरों के सुख में आनंदित होता है, वही वास्तव में भक्त कहलाता है। इंद्र ने कहा, हे माधव, आपके इस उपदेश से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। अब मैं अपना अभिमान त्यागता हूँ। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अभिमान से देव भी पतित हो जाते हैं और विनम्रता से मनुष्य भी देव हो जाता है। उस दिन से ब्रज में नया पर्व जन्मा, गोवर्धन पूजा। हर घर में गायों की पूजा की जाने लगी। लोग गोबर से गोवर्धन बनाते, उसमें दीप जलाते और कृष्ण का स्मरण करते। कृष्ण ने कहा, गोवर्धन पूजा का अर्थ है धरती, जल, अन्न, पशु और पर्वत, इन पंच तत्वों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, क्योंकि इन्हीं से जीवन का पोषण होता है। प्रिय श्रोतागण, जब हम गोवर्धन की पूजा करते हैं तो केवल पर्वत की नहीं, बल्कि अपने जीवन के आधारों की आराधना करते हैं। ये पूजा हमें ये सिखाती है कि प्रकृति से प्रेम ही सच्चा धर्म है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को प्रणाम किया और बोले, हे गोवर्धन, तुम भक्तों के जीवन के आधार हो। जो तुम्हारी पूजा करेगा, उसे न कभी अन्न की कमी होगी और न कभी संकट का भय। फिर उन्होंने सभी ग्वाल बालों से कहा, आओ इस पर्वत की परिक्रमा करें। सबने हाथ जोड़कर भक्ति गीत गाते हुए परिक्रमा की। चारों ओर भजन, हंसी और आनंद की लहर फैल गई। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो भक्त दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा करेगा, वो अपने जीवन से दरिद्रता मिटा लेगा, क्योंकि ये पूजा केवल पर्व नहीं, ये आभार का प्रतीक है। इंद्र ने पुनः हाथ जोड़कर कहा, हे गोविंद, आपने मुझे विनम्रता का महत्व सिखाया। अब मैं सदा आपके आदेश का पालन करूंगा। कृष्ण ने कहा, देव भी वही पूज्य हैं जो नम्रता में स्थित हों। उस समय गोवर्धन पर्वत ने स्वयं कहा, हे प्रभु, आपने मेरा गौरव बढ़ाया है। अब मैं सदा आपके भक्तों का रक्षक रहूंगा। जो मेरे चरणों में अन्न, जल या दीप चढ़ाएगा, मैं उसके घर सुख और शांति का वरदान दूंगा। फिर भगवान ने कहा, जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा के दिन गाय की परिक्रमा करेगा, वो 7 जन्मों के पापों से मुक्त होगा, क्योंकि गौ माता साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। यशोदा माता ने कहा, लाला, आज का दिन सदा याद रहेगा। तूने न केवल इंद्र का अहंकार तोड़ा, बल्कि हमें सच्ची पूजा का अर्थ भी समझाया। कृष्ण ने माता के चरण स्पर्श कर कहा, माँ, भक्ति वही जो प्रेम में समाई हो। ब्रजवासी अपने घर लौटे, पर हर घर में कृष्ण की चर्चा थी। बच्चे बूढ़े सब कहते, हमारे लाला ने इंद्र को भी झुका दिया। संपूर्ण ब्रज में उस रात दीप जलाए गए, मानो स्वयं आकाश भी झुक गया हो। तब से गोवर्धन पूजा का दिन धन, सुख और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। लोग इस दिन गायों को सजाते हैं, उनके सींगों पर हल्दी कुमकुम लगाते हैं और उनके चरणों में दीप जलाते हैं। कृष्ण ने कहा, जो गोवर्धन पूजा के दिन अपने घर में दीप जलाएगा, उसके घर में कभी अंधकार नहीं रहेगा। ये दीपक लक्ष्मी का वास बनाता है और संकटों को दूर करता है। फिर उन्होंने कहा, जिस घर में अन्नकूट का प्रसाद वितरित होगा, वहाँ देवता स्वयं निवास करेंगे, क्योंकि भोजन देना सर्वोत्तम दान है। कृष्ण बोले, गोवर्धन पूजा केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं, ये हमारे भीतर के अहंकार को त्यागने का पर्व है। जब तक मनुष्य अपने कर्मों का श्रेय स्वयं को देता है, तब तक वह ईश्वर से दूर रहता है। प्रिय श्रोतागण, आज भी ब्रज में जब गोवर्धन पूजा होती है, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित है। गोपियां गीत गाती हैं, गोवर्धन धारी हमारी रक्षा करो, और संपूर्ण वातावरण भक्ति से भर जाता है। कृष्ण ने कहा, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, सेवा और संरक्षण भी है। गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि प्रकृति और पशुओं की रक्षा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। उन्होंने आगे कहा, जो मनुष्य गोवर्धन पर्वत की मिट्टी को माथे से लगाता है, उसके सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। ये मिट्टी स्वयं विष्णु के चरणों का स्पर्श लिए हुए है। फिर उन्होंने उपदेश दिया, भक्त को चाहिए कि वह अपने जीवन में कभी किसी जीव को कष्ट न दे। जो दूसरों के सुख में आनंद पाए, वह सच्चा भक्त कहलाता है। गोवर्धन पर्वत ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया
और कहा, प्रभु मैं सदा आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, तुम ही मेरे हृदय हो, तुम्हारा स्मरण करने वाला भक्त सदैव मेरी कृपा का अधिकारी होगा। उस दिन से ब्रज के प्रत्येक घर में गोवर्धन की पूजा एक परंपरा बन गई। हर परिवार अपने आंगन में गोबर से पर्वत बनाता, उस पर दीप रखता और भगवान कृष्ण का स्मरण करता। कृष्ण ने कहा, ये पर्व हमें ये याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति प्रेम में है, न कि बल में। इंद्र ने कहा, हे गोविंद, अब मुझे ये सत्य समझ आया। प्रिय श्रोतागण, इंद्र का अहंकार केवल देवता का नहीं, हर मनुष्य के भीतर के अभिमान का प्रतीक है। जब हम उस अहंकार को त्यागते हैं, तभी ईश्वर हमारे भीतर प्रकट होते हैं। कृष्ण ने कहा, जो भी भक्त इस दिन गोवर्धन पूजा करेगा, वह 7 पीढ़ियों तक सुखी रहेगा। उसके घर में अन्न, धन और भक्ति कभी समाप्त नहीं होंगे। भक्तों ने कहा, हे नंदलाल, हमें इस पर्व की विधि बताइए। कृष्ण बोले, प्रातः काल स्नान करके गोवर्धन का निर्माण करो, फूल, दीप, जल और अन्न से पूजन करो, फिर परिक्रमा करके प्रसाद बांटो। उन्होंने कहा, गोवर्धन पूजा के समय ये मंत्र अवश्य बोलो, जय गोवर्धन धारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जो इस मंत्र का जाप करेगा, उसका घर स्वयं द्वारका बन जाएगा। यशोदा ने पूछा, लाला, ये पूजा किस समय करनी चाहिए? कृष्ण ने कहा, प्रातः काल सूर्योदय के बाद और संध्या के पूर्व किया गया पूजन अत्यंत शुभ होता है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा के दिन गाय को गुड़ और आटा खिलाएगा, वह स्वयं इंद्र के समान सुख भोगेगा। ब्रजवासी ये सुनकर प्रसन्न हो गए। कृष्ण बोले, जो भक्त पर्व के दिन गाय की आरती करेगा और गोवर्धन के चारों ओर दीप रखेगा, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। प्रिय श्रोतागण, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची पूजा वही है जो प्रकृति, पशु और मानव तीनों के कल्याण के लिए की जाए। गोवर्धन पर्वत आज भी साक्षात है। वो भक्तों की पुकार सुनता है। जो श्रद्धा से उसके दर्शन करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। कृष्ण ने कहा, भक्ति का अर्थ है सत्य, प्रेम और सेवा। जो इन तीनों का पालन करता है, वो मेरे प्रिय भक्तों में गिना जाता है। कृष्ण बोले, जो भक्त प्रतिदिन गोवर्धन का स्मरण करेगा, उसे मोक्ष प्राप्त होगा, क्योंकि गोवर्धन मेरी भक्ति का स्वरूप है। इंद्र ने कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आज से मैं अपने सभी कार्य आपकी कृपा से ही करूंगा। कृष्ण ने कहा, यही भक्ति का मार्ग है। ब्रज के गोकुलवासी उस दिन से हर वर्ष आनंद पूर्वक गोवर्धन पूजा करने लगे। वे अन्नकूट सजाते और गीत गाते, गोवर्धन धारी जय जय। संपूर्ण ब्रज उस दिन आलोकित रहता। कृष्ण बोले, जो भक्त इस दिन दीप जलाकर गोवर्धन की आराधना करेगा, उसका घर स्वर्ग समान बन जाएगा, क्योंकि दीप केवल प्रकाश नहीं, यह आशा का प्रतीक है। प्रिय श्रोतागण, जब भी जीवन में संकट आए तो गोवर्धन पूजा की यह कथा स्मरण करें, क्योंकि जब इंद्र जैसे देवता भी झुके तो संकट हमारे क्या कर सकते हैं यदि हमारे साथ कृष्ण हैं। कृष्ण ने अंत में कहा, जो भी इस दिन गोवर्धन पूजा की कथा सुनेगा, उसके घर में शांति, सौभाग्य और धन की वृद्धि होगी और उसके जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। ब्रजवासी झूम उठे, जय गोवर्धन धारी श्री कृष्ण की। चारों ओर दीपक जल उठे, गायें रभाने लगीं और संपूर्ण व्रज भूमि भक्ति में डूब गई। इस प्रकार प्रिय श्रोतागण, गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है, अहंकार त्यागो, प्रकृति का सम्मान करो और ईश्वर में समर्पित रहो। जो ऐसा करेगा, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। बोलो जय श्री कृष्ण गोवर्धन धारी की जय।